हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी बुक बाल राम कथा, 12वां अध्याय राम का राज्याभिषेक। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी इससे लाभ हो सके। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। राम का राज्याभिषेक, तो ये आपका अंतिम अध्याय है। तो इससे पहले हम लोगों ने अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन, चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब ये हमारा अंतिम अध्याय है। तो इसमें जो है भगवान राम का राज्याभिषेक किस तरह से हुआ इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राजतिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध। किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों ताड़ा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो।
उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संयम। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषादराज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है। वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए, राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आहदित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था। दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य उपहार दिया।
राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा, वे दुविधा में थी, किसे दें? दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे, सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। तो बच्चों, इस तरह से आपका जो है ये अध्याय खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है कि विभीषण ने राम से क्या अनुरोध किया। तो उत्तर, विभीषण ने राम से कहा कि वह कुछ दिन लंका में ही रहें और आराम करके जाएं। दूसरा प्रश्न है, राम कौन से विमान से अयोध्या को वापस गए थे। तो उत्तर लिखेंगे कि राम विभीषण के दिए पुष्पक विमान से अयोध्या वापस गए थे। तीसरा प्रश्न, ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ था। तो उत्तर लिखेंगे कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम गंगा यमुना के संगम पर था। अब चौथा प्रश्न है कि राम का विमान कहाँ उतरा था। तो उत्तर लिखेंगे कि राम का विमान नंदीग्राम में उतरा था। अब है पांचवा प्रश्न कि भरत ने राम को कब राज्य लौटा दिया था। तो उत्तर कि भरत ने राम को उनका राज्य अयोध्या राजभवन पहुंचने से पहले ही नंदीग्राम में लौटा दिया था। छठा प्रश्न, राम ने लंका नगरी में कदम क्यों नहीं रखा। उत्तर कि राम के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो रहे थे और भरत राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर राम के आने में विलंब होता तो भरत प्राण त्याग देते, इसलिए राम लंका में कदम ना रखते हुए सीधे अयोध्या जाना चाहते थे। अब है सातवां प्रश्न कि विभीषण ने राम के सामने क्या प्रस्ताव रखा। तो उत्तर लिखेंगे कि राम के लंका नगरी में कदम ना रखने पर विभीषण ने राम के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उनको अपने राज्याभिषेक में अयोध्या बुलाए। अब है आठवां प्रश्न, सीता किष्किंधा क्यों गई। उत्तर लिखेंगे कि जब विमान अयोध्या की तरफ उड़ान भर रहा था तब रास्ते में किष्किंधा नगरी पड़ी। वहां विमान सुग्रीव और उनकी पत्नी तारा और रूपा को लेने के लिए उतरा। अब है नवां प्रश्न कि राम के आने की सूचना पाकर भरत ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे कि राम के आने की सूचना पाकर भरत के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह अयोध्या में उत्सव की तैयारी में जुट गए। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न को राम के राज्याभिषेक में जुटने को कहा। भरत उत्सुकतावश राम से भेंट करने के लिए सबसे आगे चल रहे थे। अब 10वां प्रश्न है कि जिस विमान में राम अयोध्या लौटकर आए उसका क्या नाम था। विमान को किसने किसको दिया था। तो उत्तर लिखेंगे कि विमान का नाम पुष्पक था। यह विमान कुबेर का था, मगर रावण ने उनसे छीन लिया था। जब राम लंका से लौटने लगे तब उस विमान को विभीषण ने राम को दिया। राम जब अयोध्या पहुंच गए तो उन्होंने विमान कुबेर को वापस लौटा दिया था। अब 11वां प्रश्न है कि राम के राज तिलक के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे कि भरत ने अयोध्या राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। जब राम राजमहल पहुँचे तो उनके राज तिलक की तैयारी शत्रुघ्न पहले ही कर चुके थे। अगले दिन सुबह मुनि वशिष्ठ ने राम और सीता का रत्न जटिक सिंहासन से उनका राज तिलक किया था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। सभी प्रजाजनों ने बहुमूल्य उपहार दिए।
अब है 12वां प्रश्न, विभीषण क्या चाहते थे? तो उत्तर लिखेंगे कि विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। विभीषण नई लंका में राम को रोकना चाहते थे क्योंकि युद्ध की थकान काफ़ी ज़्यादा थी। विभीषण का अपना निजी स्वार्थ भी था कि वह राम से उनका रीति नीति सीखना चाहते थे और राम के सिवा हर किसी ने लंका देखी थी। विभीषण राम को लंका की खूबसूरती दिखाना भी चाहते थे। अब है 13वां प्रश्न कि राम के शासनकाल में व्याप्त खुशहाली पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लिखेंगे कि राम वनवास से वापस आने के बहुत साल बाद तक अयोध्या में राज किए। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। प्रजा में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था। खेत बहुत हरे भरे रहते थे और खलिहान में फसल लहलहाते रहते थे। राम राज्य में हर किसी के साथ न्याय होता था। कोई बीमार नहीं पड़ता था। राम गुणों के सागर थे। उनके राज्य में भी यह चीज़ देखने को मिलती है। आज भी उनके राज्य की स्मृतियाँ लोगों में जिंदा हैं। अब है 14वां प्रश्न कि राम के आने की सूचना पाकर भरत की मनोदशा का वर्णन करिए। तो उत्तर लिखेंगे कि राम के आने की सूचना पाकर भरत एकदम से राम को देखने के लिए व्याकुल हो उठे। उनका मन होता था कि उनके आने की खुशी में वह पूरे अयोध्या को सजा दे। उन्होंने बिना कोई विलंब किए राम के आने की खबर नगरी में बता दिया। खबर पाकर राजमहल से तीनों रानियां राम से मिलने को चल दी, मगर यहाँ भी भरत ही सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भरत ही यह खबर पाकर सबसे ज़्यादा हर्षित थे। अब है 15वां प्रश्न कि राम के राज्याभिषेक के बाद कौन कहाँ कहाँ लौटा। उत्तर लिखेंगे कि राम के राज्याभिषेक के बाद सारे अतिथि एक एक करके अयोध्या से अपने घर को चले गए। विभीषण अपने राज्य लंका को लौट गए। सुग्रीव अपने राज्य किष्किंधा की ओर प्रस्थान किए। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए तथा हनुमान ने अपना जीवन राम को समर्पित कर दिया और जीवन भर राम दरबार में ही रहे। अब है 16वां प्रश्न कि विमान कौन से रास्ते से होकर अयोध्या को पहुंचा। तो उत्तर लिखेंगे कि विमान ने लंका से उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरा क्योंकि अयोध्या नगरी भी लंका से उत्तर दिशा में पड़ता था। राम सीता के साथ ही विमान में बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले हर रास्ते को सीता को बताते जाते। विमान उसी रास्ते से वापस लौट रहा था जिस रास्ते से रावण सीता को हरण करके ले गया था। वह पहले रणभूमि से होते हुए नल और नील की बनाई हुई सेतु को पार करते हुए किष्किंधा गया। किष्किंधा से सुग्रीव और तारा को लेकर ऋष्यमुख पर्वत को लांघते हुए पंपा सरोवर किनारे पहुंचा। आगे गोदावरी नदी को पार करते हुए पंचवटी पहुंचा। ऋषि भारद्वाज का आश्रम गंगा यमुना के संगम पर था। वहां उनसे भेंट करते हुए आखिर में राम का विमान नंदीग्राम यानी कि अयोध्या में उतरा था। तो इस तरह से बच्चों आपका ये अध्याय खत्म हो चुका है। तो आपने अध्याय भी पढ़ लिया और प्रश्न उत्तर भी कर लिए। अब आपको समझ में आया या नहीं, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगा, मन लगा, तो आप मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और बच्चों आप इस चैप्टर को बाल राम कथा को बार बार पूरा अध्याय पहला अध्याय से लेके अंतिम 12वां अध्याय तक आप इसको बार बार पढ़िए और बार बार आप इसे सुनिए, क्योंकि आजकल शास्त्र के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग के पिछले ज़माने में क्या हुआ था, क्या भगवान राम का राज कैसा था, उनके बारे में भी जानकारी पाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग इसे बार बार पढ़िए और तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।